हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आज हमारी जो सीरीज है उसका फर्स्ट लेक्चर है साइंस और टेक्नोलॉजी। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हम इतने ज्यादा टॉपिक पढ़ेंगे कि आज के बाद, यानी आज के बाद नहीं, इस सीरीज के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको कुछ आता नहीं है। मतलब इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपको लगने लगेगा कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं। यकीनन आप साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत डीपली समझेंगे, क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिस्कस करूंगा, बहुत ही डीपली डिस्कस करूंगा। क्योंकि और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक दो या चार पांच दस नहीं, 100 से ज्यादा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो भी टॉपिक किस तरह के, बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है भाई ये क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ड्रोन्स क्या होते हैं भाई, ये जो ड्रोन्स होते हैं जो आप शादियों में जाते हो मुंह पे आ जाता है आपके, ये कैसे काम करता है, यानी कि जो कैमरा लेके घूमता होता है शादियों के अंदर। तो ये ड्रोन्स और ड्रोन स्वार्म्स, ये भाई बहुत खतरनाक हथियार भी बन रहे हैं इनसे, तो इनको भी समझेंगे। रोबोट्स क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे। इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है ये भी समझेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत बारीकी से इंजीनियरिंग को समझेंगे। एक्स्ट्रा टेरिtoriयल लाइफ, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है उसको भी सीखेंगे। सैटेलाइट नेटवर्क क्या होता है इसको सीखेंगे। और जो स्पेस में फ्यूल यूज होता है ना, जो सैटेलाइट घूम रही होती है स्पेस के अंदर, ये कैसे काम करती है, इसमें फ्यूल कैसे काम करता है, कौन सा फ्यूल होता है, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। ब्लॉकचेन्स क्या होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट चीजें हैं। मतलब इनको पढ़ने के बाद बहुत इंटेलिजेंसी आएगी आपके अंदर, क्रिएटिविटी आएगी। तो आईटी जो है हमारे पास, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का क्या स्ट्रक्चर है, इसको बहुत मजे, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा पढ़ने में यार। आरबीआई बैन क्यों किया, किसको, क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है पहले तो ये समझेंगे, और इसको आरबीआई ने बैन क्यों किया। ये क्यूबिट क्या होता है, ये भी कंप्यूटर, वाईफाई, ऐसे ही 100 से ज्यादा टॉपिक। देखो कौन कौन से टॉपिक है, सारे हैं, आप जूम करके इसको पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ये 100 से ज्यादा टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं, 100 से ज्यादा। अभी इसमें 102 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इससे कुछ और 10-20 टॉपिक और हो सकता है मेरे को और मिल जाएं। तो ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद आप कुछ भी तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी का तो बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा ये, क्योंकि यूपी वैसे मेरा जो मोस्टली पर्पस है यूपीएससी के लिए ही है ये। लेकिन जो क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं ना साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके, वो क्वेश्चन सारे कवर करूंगा मैं इस सीरीज के अंदर। तो इस पूरी सीरीज को देखें, ठीक है। अगर इस सीरीज का मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं पक्का इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा और पूरे बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो प्लीज आप देखते रहना, और मुझे कमेंट्स बॉक्स वगैरह में अपना जो राय है वो देते रहना कि भी किस किस तरीके से आपको समझ में आ रहा हो, ये कैसे आ सकता है, या क्या टॉपिक मैंने ऐसे हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, जो मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना रहे, सब कुछ मैं कवर कर लूं। तो अब आते हैं, हम शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड, क्या है भाई टेम्पर एंड टेम्परामेंट, आपकी जो सोच और स्वभाव होता है वो क्या होता है। साइंस और जो साइंस है ना, वैज्ञानिक सोच, यानी कि हमारी जो वैज्ञानिक सोच किन किन वजह से हो सकती है, उसके टेम्परामेंट क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो वो ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इनको समझने के बाद आपको लगेगा कि जो इस तरीके से सोचता है ना, वो उसका जो स्वभाव है साइंटिफिक है। कैसे, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, यानी कि आप तर्क का अनुप्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, लॉजिकली किसी चीज को सोचते हैं, तो भाई आप साइंटिफिक, यानी कि आपका जो माइंड है, आपका जो सोच है वो साइंटिफिक है। नो ब्लाइंड बिलीव, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना। सारी चीजों को ऐसे ही कुछ भी किसी ने कुछ कहा आपने मान लिया। नो, क्वेश्चनिंग करनी है, यानी कि क्वेश्चन करने हैं, सस्पेक्टिंग करनी है, शक करना है अगर कोई कुछ बोलता है तो ये अगर क्वेश्चनिंग करते हो, सस्पेक्टिंग करते हो, शक करते हो, तो ये बहुत जरूरी है, तभी आपकी साइंटिफिक सोच बन पाएगी, समझ बन पाएगी। आर्ग्यूइंग, बहस करते हो, एनालाइज करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो और अपना दिमाग लगा देते हो, तो अप्लाइंग माइंड, तो ये भी क्या है, आपका साइंटिफिक सोच है। अलाउइंग डिसेंट एंड डिफरेंस ऑन ऑफ ओपिनियन, यानी कि आप असहमति, जो आपकी असहमति है वो होती है, और अनुमति, आपकी जो राय है उनमें कुछ, और आपकी जो ओपिनियन है उसमें जो अंतर दिखाई देते हैं, वो सारे क्या है, हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो ये हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट हुए। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में आपके इस तरीके से भी, इनमें से कौन सा साइंटिफिक टेम्परामेंट है ऑप्शन में आ जाता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। पहले जब साइंस और टेक्नोलॉजी हम पढ़ ही रहे हैं तो पहले हमें ये समझ आना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है। अगर बेसिक फर्क की बात करूं मैं,
साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में बेसिक फर्क यह है कि साइंस जो है वो एक थ्योरिकल लैंग्वेज है, मतलब आप किसी चीज की नॉलेज होती है, आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो वो साइंस होता है। लेकिन जब उस थ्योरी को अप्लाई कर देते हो वो प्रैक्टिकली लाइफ में, जैसे आपने थ्योरी पढ़ा कि भाई जो एक पॉजिटिव करंट होता है, चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के प्रयोग से, इन दोनों के यूजेस से क्या बन जाता है, लाइट बन जाती है आपकी, जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन जब इन्हीं दोनों को अप्लाई किया जाता है, एक वायर आपने रेड वायर लिया, एक आपने ग्रीन लिया, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेने के बाद आप क्या करते हो, एक बल्ब को ग्लो कराते हो, बल्ब जलने लग जाता है, तो वहां पर वो जो होगी वो टेक्नोलॉजी हो गई। मतलब आपने जब उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसको प्रैक्टिकली किया, तो वो हो जाती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस आपको नॉलेज देती है, और साइंस बहुत सारे फील्ड में होती है। साइंस देखो, बायोलॉजी भी एक साइंस है, मैथमेटिक्स भी साइंस है, सोशल भी साइंस है। ठीक है, ये सारी साइंस ही हैं। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या होगी, इंजीनियरिंग, यानी कि जब इंजीनियरिंग होगी वो साइंस आपकी टेक्नोलॉजी होगी। एग्रीकल्चर, जब आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिकली चीजों कर रहे होंगे वो आपकी टेक्नोलॉजी होगी। बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो बायोलॉजी में आप बहुत बेसिक चीजों को पढ़ते हो, मतलब प्रैक्टिकली चीजों को देखते हो, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी कर, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी होगी। तो मुझे लगता है कि बेसिक चेंज समझ में आ गया होगा। और जो साइंस चेंज हो सकती है लेकिन टेक्नोलॉजी को चेंज, मतलब साइंस चेंज नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा सकता है, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल लेते हो, जब मोबाइल की पहले आप थ्योरी पढ़ते हो, बहुत सारे कंपोनेंट की थ्योरी पढ़ते हो कि भाई आप क्या करते हो, आप मोबाइल की थ्योरी पढ़ते हो कि भाई इसमें एक बैटरी यूज होती है, एक स्क्रीन यूज होती है। ठीक है, लेकिन जब ये यूज होने के बाद ये टेक्नोलॉजी बन जाती है। लेकिन इससे पहले एक थ्योरी थी, इसके में करंट हमने पढ़ा था इसके लिए, ठीक है ना, इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था क्योंकि इसमें मूवमेंट होते हैं, इसमें हमने हीट एनर्जी पढ़ा था, ये सारी साइंस पढ़ी थी। लेकिन साइंस को जब हमने अप्लाई कर दिया उसको एक कंपोनेंट के जरिए, एक, तो वो क्या बन गया, टेक्नोलॉजी बन गया। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। दोनों से क्या मिलता है, रेवोल्यूशन आता है, फैक्ट्स आते हैं, नॉलेज मिलती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट में आपका जो इंप्रूवमेंट दिखाई देता है सोसाइटी में। ठीक है, और ये स्पेसिफिक स्किल एक्सेल होती है। तो यहां से ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम कुछ और बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि वैसे तो हम क्लाउड एंड कंप्यूटिंग पढ़ने वाले हैं हाथ में, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए जो मैं बताने वाला हूं। व्हाट इज द एज ऑफ प्लेनेट अर्थ? जो पृथ्वी की आयु है वो कितनी है? बहुत ज्यादा है भाई। कितनी ज्यादा है? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि 450 करोड़ साल। बड़ी लंबी एज है भाई किसकी? पृथ्वी की। और इससे भी ज्यादा है यूनिवर्स, यानी कि सोलर सिस्टम की जो एज है वो है 5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 500 करोड़ साल। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें ना, तो इसकी तो बड़ी कम एज है, इसके मुकाबले बहुत ज्यादा। होमो सेपियंस जो हमारा अपने हम खुद हैं, यानी कि होमो सेपियंस इंसान, वो उनकी एज तो बड़ी कम है, 2 मिलियंस, यानी कि ज्यादा नहीं, 20 लाख साल पुरानी। यानी कि इसकी कंपेयर में बहुत नया नया है होमो सेपियंस। अगर हम बात करें कि अर्थ के ऊपर जो न्यू, यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स पत्थर मिला है वो क्या मिला है? 380 करोड़ साल पहले मिला था। मतलब वो जो है, जो ओल्डेस्ट रॉक्स है ना, वो 380 करोड़ साल पुराना है, मिला नहीं है, पुराना है। ठीक है, अब और समझते हैं, पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस कितनी है? यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन कितनी है भाई? तो वो आप भी याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, ये भी याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, एयू। एयू क्या होता है? 1 एयू कितना होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि जो ये सन है, सन से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस को, यानी कि हम कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। आगे देखते हैं भाई, लाइट ईयर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर क्या होता है। पहली बात तो मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी मिल्की वे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट की जो आपका स्पीड होती है, यानी कि जो स्पीड करती है, ये करती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपने, यानी कि एक सेकंड में 3 गुणा, यानी कि 3 की मैं किससे गुणा करूं? 3 4 5 6 7 8, इतनी गुणा कर दूं, यानी कि यहां इसके आगे 8 जीरो लगा दूं, तो क्या हो जाती है? इतनी मीटर एक सेकंड में ये डिस्टेंस को कवर करती है। मतलब एक सेकंड में लाइट इतनी डिस्टेंस को कवर करती है।
यानी कि सूरज से अर्थ पर आने में 8 मिनट, अराउंड 8 मिनट लगते हैं लाइट को सूरज से अर्थ पर आने में। तो अब तुम सोचो एक साल में लाइट कितनी ट्रैवल करेगी, मतलब 8 मिनट में सूरज से अर्थ तक आ जाती है, तो एक साल में तो बहुत लंबी डिस्टेंस को कवर करेगी। यानी कि अगर हम हिसाब लगाए तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो जाएगी। तो इतनी लंबी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर, यानी कि बहुत लंबी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर मैं हिसाब लगाऊं कि एक सेकंड में तो चलती है हमारी, एक सेकंड में जो चलती है डिस्टेंस लाइट वो चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, मतलब इतने मीटर चलती है एक सेकंड में। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो भाई 60 की गुणा कर दूंगा तो ये 1 मिनट बन जाएगा। 60 की गुणा कर दूंगा तो ये 1 मिनट बना ना, यहां से 1 मिनट, ठीक है। तो 60 की गुणा कर दूंगा किसमें, 3 × 10⁸ मीटर में, ये 60 मिनट में इतनी चल जाएगी। अगर मैं भाई ये 60 मिनट 1 घंटे की बात करूं तो फिर 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 3600 सेकंड में, 36 सेकंड मतलब 1 आवर, ठीक है। कितनी चल जाएगी भाई, इसमें 3600 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसमें, 10⁸ में, तो 3600। अगर ये 1 घंटे की बात कर रहे हैं हम, अगर 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे में इसका मतलब 3600 की मल्टीप्लाई करेगी 24 घंटे इसमें करनी पड़ेगी, तो ये कितनी चलेगी, एक दिन में चलेगी। एक दिन में इतनी लाइट, मतलब, और फिर मैं कर रहा हूं एक साल की बात करूं तो 365 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 24 से और 3600 से, भाई इतनी जो डिस्टेंस कवर करेगी ना वो एक साल में डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब जब हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो एक साल में कवर की गई लाइट, यानी कि लाइट के द्वारा, लाइट ने जो एक साल में कवर किया ना डिस्टेंस, वो इतनी मिलेगी। यानी कि बहुत लंबी डिस्टेंस है रे, बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो द टर्म लाइट ईयर इज कंफ्यूजिंग फॉर मैनी पीपल बिकॉज इट एक्चुअली मेजर डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ टाइम। यानी कि ये जो है ना, मतलब वैसे डिस्टेंस को ही कवर करती है एक्चुअल में, तो है ना, टाइम के सापेक्ष में। तो 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर। एक लाइट एक साल में जो लाइट ट्रैवल करती है, और जो करती है ना मील्स में, ये दे रखा है मील्स में, ठीक है ना। तो लाइट ट्रैवल एट 18600 मील्स पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करती है मील्स में। ये मैंने मीटर में दे रखा है, ये मील्स में है। और जो एक साल में वो इतनी डिस्टेंस को कवर करती है, भाई इतने मील्स की डिस्टेंस को, यानी कि बहुत बड़ी डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा हम साइंस का भी थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं मैनकाइंड, यानी कि मानव। जब अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि भाई जो अर्थ है वो बड़ी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो 5 बिलियन ईयर ओल्ड है। लेकिन अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो 2 मिलियन, यानी कि बड़ा नया आदमी है यार ये तो। लेकिन नया आदमी हमारे हिसाब से नहीं है, मतलब अर्थ की एज के हिसाब से है। मतलब अगर हम मैनकाइंड इज रिसेंट अराइवल ऑन अर्थ, यानी कि मानव जो प्रजाति है ना वो अभी हाल ही में आई है, किसके हिसाब से, अर्थ की एज के हिसाब से, यूनिवर्स की एज के हिसाब से, सोलर सिस्टम की एज के हिसाब से। तो ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। डिस्पाइट दैट इट्स इंपैक्ट हैज बीन टेरिफिक बोथ कल्चरल एंड जो टेक्नोलॉजिकल है, यानी कि ये जो प्रजाति है, इंसानी प्रजाति है, ये बड़ी फास्टली संस्कृति और तकनीकी दोनों तरीके से बड़ी तेज चल रही है। और ये बड़ी भयानक, मतलब भयानक तरीके से हो रहा है, इसका जो उद्गम हो रहा है, ये जो बढ़ रही है, ये जो प्रोसेस कर रही है, बड़ी भयानक तरीके से कर रही है, बड़ी फास्टली कर रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इट इज द टॉप मोस्ट predator in the food chain and has defined the limit to all other species। अगर हम बात करें ना फूड चेन की, तो ये जो है ना सबसे ऊपर है और ये सभी पर भारी है। मतलब कह सकता हूं फूड चेन क्या होता है, पहले ये समझा देता हूं मैं आपको। फूड चेन का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो घास है, घास यानी कि जो घास है, ये घास को कौन खाती है, बकरी खाती है। फिर बकरी को कौन खाता है, इंसान खाता है। और इंसान को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है, जैसे देखा जाए अगर, है ना। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो इसमें सबसे ऊपर है इंसान, यानी कि सब पे भारी पड़ रहा है इंसान खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर परभक्षी है, सबसे ऊपर है, ठीक है। ये कहने का मतलब है सारी जितनी भी स्पीसीज हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है ना वो इतनी फास्ट हो रही है, कुछ इंसान तो इसमें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, मतलब इसको संभाल ही नहीं पा रहे। जो टेक्नोलॉजी है, जो इंसान है, जो होमो सेपियंस है, टेक्नोलॉजी को इतनी फास्ट लेकर चल रहा है कि कुछ इंसान तो इसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं क्लाउड एंड कंप्यूटिंग की।
क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब आता है हमारे मेन टॉपिक, यानी कि फर्स्ट टॉपिक आज से हमारा स्टार्ट होगा और ऐसे ही हम दो दो तीन तीन टॉपिक एक लेक्चर में कवर करते चलेंगे। तो आज तो हमारा एक ही रहेगा क्योंकि हमने आज बेसिक भी समझा है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड, बादल, बादल बरसा रे बरसा। तो ऐसा नहीं है कि बादल बरसने की बात चल रही है। कभी कभी लगता है बादल का नाम सुन के कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग के बादलों में कंप्यूटर रख गया। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बारे में समझेंगे। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये हमें, जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं, जैसे हम गूगल चला रहे हैं, जैसे हम फेसबुक चला रहे हैं, तो इन सबका जो सर्वर है, इन सबका जो डाटा है जो हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा कराया जा रहा है। मतलब नहीं समझे, अभी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास फोन है, क्या है, एक फोन, प्यारा सा फोन है ये, ठीक है। तो ये जो फोन है, इसके अंदर आपने क्या, इसके अंदर एक इंटरनल डाटा आता है। तो आप इसके अंदर क्या कुछ चीजें सेव करके रखते हो, जैसे अपनी फोटोज वगैरह रखते हो, कुछ फाइल्स वगैरह रखते हो, कुछ म्यूजिक वगैरह, गाने वगैरह सुनते हो। तो ये सारे सेव होते हैं आपके इसमें। जो ये सेव होते हैं, क्या होता है, आपका फोन गिर जाता है पानी में। अब पानी में गिर गया तो फोन हो गया पानी पानी। तो फोन पानी पानी हो गया, मतलब पानी में गिरने के बाद खराब हो गया। तो फोन खराब होने के बाद आपका जो डाटा था, इंपोर्टेंट भी डाटा था उसके अंदर, वो हो गया फेस्ट, मतलब वो हो गया खराब, वो हो गया डिस्ट्रॉय, वो काम का आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, एक और ऑप्शन चुनते हैं। क्या ऑप्शन, की भाई हम जो है अपने डाटे को गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं, गूगल ड्राइव में। तो गूगल ड्राइव में जो आपने डाटा सेव किया, ये जो डाटा सेव कराया है वो किसने कराया है, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग ने। यानी कि गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंपनी जो डाटे को स्टोरेज करती है। तो वो जो प्रोसेस है स्टोर करने का, आपके डाटे को सेफ रखने का, आपके डाटे को सिक्योर रखने का, वो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज का काम है। बात समझ गए कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बादलों के अंदर मेघा रे मेघा नहीं होना है, सिर्फ आपके डाटे को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, आपके डाटे को सेव रखता है। तो आप क्या करते हो, अपने मोबाइल, अगर तुम्हारा मोबाइल के अंदर सेव है तो आपका मोबाइल खराब भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, गिर भी जाता है, तो आप अपने डाटे को किसी और फोन से, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर देख सकते हो। तो ये जो डाटा सेव किया है वो क्लाउड कंप्यूटिंग ने किया है। तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को इस तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो काम है क्लाउड कंप्यूटिंग का काम है। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है बहुत हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो द डिलीवर ऑफ डिफरेंट सर्विस, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है, आपको अलग अलग तरीका की सर्विस प्रोवाइड कराती है थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू, मतलब इंटरनेट की तो जरूरत पड़ती है आपको, बिना इंटरनेट के तो काम करेगा ही नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग। विच इंक्लूड्स टूल्स, यानी कि कुछ टूल्स भी प्रोवाइड कराती है, एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराती है, डाटा स्टोरेज, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, और सर्वर, ठीक है, और डाटा बेसिस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर यूपीएससी के पर्पस से अगर हम देखें तो कुछ और थ्योरी इसमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कई बार आता है 150 वर्ड्स में लिखने के लिए भी आ जाता है, इसके ऊपर किसी चीज के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। तो यह है, इट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट वेयर ए यूजर यू नीड टू मेंटेन और own his own hardware and infrastructure but simply access the data center created by someone else with the internet। यार ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो अपने हार्डवेयर को, अपने सॉफ्टवेयर को क्या रखने, बनाए रखने के लिए एक किसकी जरूरत पड़ती है, उन्हें दूसरी डाटा केंद्र की जरूरत पड़ती है, डाटा सेंटर की जरूरत पड़ती है। और वो जो डाटा सेंटर होता है ना, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं हम। तो उस डाटा सेंटर को बेहतर यानी कि सुरक्षित रखने के लिए हमें किसी दूसरी कंपनी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या हम, मतलब बेसिक बात यही है कि एक यूजर, आप डाटा सेव रखने के लिए या अपनी किसी हार्डवेयर चीजों को सेव रखने के, मतलब हार्डवेयर। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में आपने 200 आदमी भर रखे हैं, तो 200 आदमी का डाटा रख पाएंगे, कोई बात नहीं, रख लेंगे, आप हार्डवेयर में रख लेंगे। आपके पास बहुत सारे पेन ड्राइव वगैरह होंगे, फिर 200 से हो जाते हैं 2 लाख, तो कैसे करोगे 2 लाख पेन ड्राइव को यूजेज, यार भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही डाटा क्या करते हो आप, क्लाउड कंप्यूटिंग को सौंप देते हो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करने लग जाते हो। तो यहां से आपका जो काम हो जाता है वो आसान हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, द क्लाउड इज द कलेक्शन ऑफ सर्वर housed in huge data center owned by large corporation। यानी कि क्लाउड जो है एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, ठीक है, जो सारे सर्वर्स को का एक इकट्ठा है, एक ह्यूज संग्रह है,
जिसका वो खुद उसको मैनेज करता है, ठीक है, सारी चीजों को मैनेज करता है। वो क्या क्या मैनेज करता है, हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब है जो यूजर्स हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरिंग डाटा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना, और जो कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोसेस हैं उनको भी हम उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस कंप्यूटर के क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा यूज करते हैं। और ये जो है ना एक ऑन डिमांडिंग सिस्टम है, मतलब जब आपको जरूरत पड़ेगी तभी आपको चीज मिल जाएगी। मतलब अगर आपको अभी अभी जरूरत पड़ी है तो अभी अभी आप क्या कर सकते हो, डाटे को स्टोर कर सकते हो, मतलब स्टोर भी कर सकते हो और डाटे को यूज भी कर सकते हो, स्टोर हो गए डाटे को, है ना, बिना किसी की सिक्योरिटी के, बिना किसी डिमांड के, बस डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए तो बड़ा ही फायदेमंद है ये। क्यों छोटी कंपनियों के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बजट नहीं बनाना पड़ता। क्योंकि ऐसा है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो बहुत पैसा होता है, तो वो क्लाउड का अपना क्लाउड कंप्यूटिंग बना सकते हैं, अपना क्लाउड बना सकती है। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो बेचारी क्या करेंगे यार, इतना बजट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपना सिस्टम बनाएंगे, क्लाउड सिस्टम बनाएंगे, तो क्या कर लेती हैं, वो रेंट पे ले लेती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से डाटा स्टोर करने के लिए। तो उनको बड़ा आसान पड़ जाता है, और जितना वो यूज करती है उनको पे भी उतना ही करना होता है। क्योंकि ये जो होती है ना, वो होती है पे एज यू गो, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना आप मतलब पे करोगे। और ये बड़ी क्या होती है, क्विकली प्रोवाइडर जो होते हैं बड़ी आसानी से और बड़ी फास्टली आपको प्रोवाइड कराते हैं हर एक चीज को, ठीक है ना। तो यूजर जितना यूज करेगा, जितना लोड लेगा, उतना ही उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज पिक्ड ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन फॉर फास्ट नेटवर्क। ये बहुत ही फास्ट नेटवर्क से बना हुआ है, और इसमें क्या होता है, ये सारी स्टोरेज वगैरह, डिवाइसेस वगैरह, हार्डवेयर, वर्चुअल एंड सर्विस, ओवरलोडिंग आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। तो आगे और थोड़ा सा अभी जो है थोड़ी सी यूपीएससी लेवल की थ्योरी है जो आप लिख सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा और समझेंगे तो आप इस सारी नॉलेज से आप अपने हिसाब से भी थ्योरी बना सकते हैं। क्योंकि आगे जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ही आसान फिगर के जरिए समझाऊंगा। जैसे अगर हम टॉप 10 कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, जो टॉप 10 कंपनीज हैं, तो कुछ ऐसे हैं, ये पहले थी वैसे, अभी जो 2023 का डाटा ये नहीं है, दूसरा है, तो इनको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, सेल्सफोर्स है, सबसे पहले शुरुआत इसने की थी सेल्सफोर्स ने, सैप आईबीटी है, ठीक है, ओरेकल है, सर्विस नाउ है, वर्कडे, गूगल, एमवेयर, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो 2023 का अगर डाटा की बात करें तो ये सारी कंपनीज हैं, ठीक है। एडब्ल्यूएस है, एजोर है, गूगल क्लाउड, अलीबाबा, ठीक है ना, सेल्सफोर्स, यह शुरुआत इसने की थी, लेकिन ये आपको मतलब फर्स्ट नंबर पे नहीं है। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड कराती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सर्विस, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज हैं। लेकिन अभी बात करें ना 2023 में, ये इसका जो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्रेज, मतलब जो खर्च है, जो बढ़ा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी कि 2022 के मुकाबले 20% बढ़ गया भाई, इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें, नेटवर्थ की बात करें, तो एक मिनट रे, तो कितना हो गया, 20.7% बढ़कर 591.8 मिलियन डॉलर, यानी कि $591.8 मिलियन इसका इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम का। और ये इस पर जो है ना, क्लाउड कंप्यूट पर 90% कंपनी डिपेंड है, 90% कंपनी जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रही है, और 1/3 आईटी कंपनी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये चीज ध्यान रख लेना, 1/3 आईटी कंपनी, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है, बहुत सारी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रही है। ये एक चीज में बड़ी बढ़िया है, प्राइवेसी सिक्योरिटी, मतलब आपकी प्राइवेसी खराब नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आएगी। लैक ऑफ स्टाफ, अगर स्टाफ की कमी है तो यहां से आप यूज कर सकते हो सारा कुछ, यानी कि इतना बढ़िया चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग। लेकिन इसके कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। गोपनीयता, गोपनीयता भी मतलब वही यार, सिक्योरिटी प्राइवेसी आपकी होनी चाहिए। और 32% शेयर जो है अमेजोन का ही है, यानी कि 32 एडब्ल्यूएस अमेजोन है, ठीक है ना। तो ये 32% इसी का शेयर है लोडिंग क्लाउडिंग वेंडर में। अब आते हैं थोड़ा सा इसको समझने की, इसके टाइप को समझने का कोशिश करते हैं। इसके कौन कौन से टाइप होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। एक होता है डिप्लोयमेंट मॉडल, एक होता है सर्विस मॉडल। डिप्लोयमेंट मॉडल क्या होता है, सर्विस मॉडल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप पढ़ेंगे ना, तो एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड। इसमें होता है शास, पास, आस, ठीक है, यस। तो ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस 2 मिनट में हो जाएगा काम, 5 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, मैं समझा दूंगा। अभी देखो टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें जब डिप्लॉयमेंट की बात करें, पब्लिक की, हाइब्रिड की और पब्लिक, इसमें देख लेते हैं पहले, इन्हीं को देखेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। पब्लिक क्या होता है, देखो जैसे ऐसे सर्वर, यानी कि ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा स्टोरेज कंपनीज जो सभी के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कराती हैं। जैसे
गूगल ड्राइव क्या करते हो आप, 15 GB डाटा भाई फ्री में यूज कर लेते हो, तो ये पब्लिक क्लाउड है ये। तो ऐसे जैसे बस होती है, बस को लेके चलते हैं हम, तो बस क्या होता है पब्लिकली सभी के लिए यूज होती है, इसमें सभी इंसान बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी क्या है पब्लिक क्लाउड इसी तरह का। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अपना खुद का क्लाउड सर्वर बनाती हैं, वो अपना खुद का क्लाउड सर्वर होता है, वो किसी का ना तो यूज करती हैं ना अपने को किसी और के लिए यूज करवाती हैं। तो खुद का क्लाउड सर्वर होता है, जैसे Amazon हो गया, गूगल हो गया, इनका खुद का अपना, ठीक है। तो हालांकि ये दूसरे को यूज कराती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है प्राइवेट का, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो प्राइवेटली होती हैं, यानी कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग बनाती हैं। हाइब्रिड मतलब वो दोनों मिक्स होते हैं, यानी कि आपका इसमें जो जैसे रेंट पे लेने वाली बात है, तो रेंट पे तो कोई भी ले सकता है, आपका पब्लिक वाले भी ले सकते हैं और प्राइवेट वाले भी ले सकते हैं। टैक्सी, जैसे हम टैक्सी की बात करें, टैक्सी को हम कोई भी लेता है। और भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो पब्लिक क्लाउड है वो क्या है, यानी कि द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ओवर द इंटरनेट एंड owned by a cloud provider। जो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो कंपनी है, जो क्लाउडिंग कंपनी है, वो पब्लिक, जितनी जनरल पब्लिक है सबके लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। जैसे AWS Amazon है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है ना, IBM है, ब्लू क्लाउड है, सन क्लाउड है, ये सारे क्या है पब्लिक क्लाउड है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इसमें पब्लिक क्लाउड कंपनी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी है, AWS, ये भी प्राइवेट कंपनी है। VMware, PM, ठीक है ना, ये सब है प्राइवेट कंपनी। ये सिर्फ क्या करती हैं, ये अपने लिए बनाती हैं, ये खुद ही ऑपरेट करती हैं, सब कुछ खुद ही करती हैं, ठीक है ना, इसको मैनेज भी खुद ही करती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइवेट क्लाउड। थर्ड होता है हाइब्रिड क्लाउड। वो क्या होता है भाई, इसमें दोनों मिलते हैं, यानी कि जो पब्लिक होती है और जो प्राइवेट क्लाउड होता है, ये दोनों के लिए बनता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट द फैसिलिटीज जो हमारी होती है, अच्छा, फैसिलिटीज ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, यानी कि दोनों के लिए होती है। इसके जो फंक्शंस होते हैं दोनों ही यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आप यहां से पढ़ सकते हो, जो फेडरल एजेंसीज हैं तो वो क्या कराती हैं, वो जो प्राइवेट भी होते हैं उनके पास प्राइवेट क्लाउड होता है, लेकिन ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। तो कुछ चीजें होती हैं वो पब्लिकली उन चीजों को शेयर कर देती हैं, लेकिन कुछ चीजों को वो नहीं करती, ठीक है। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी आ जाती है, पब्लिक और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप कर सकते हो। अब आते हैं हम टाइप ऑफ सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल की बात करें तो इसमें भी 3 पढ़ेंगे, एक होता है अयास, एक होता है पास, एक होता है सास। तो इसमें बहुत सिंपल है, ये भी काफी आसान है। अयास में क्या होता है, जो योर बिजनेस नीड ए वर्चुअल मशीन, ठीक है, ऑपरेटिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ठीक है, तो इसमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, इसको अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और ये होता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो सास होता है। ये इनकी फुल फॉर्म है, यहाँ से ये फुल फॉर्म है। इनको आप और बेहतर तरीके से डिस्कस पढ़ सकते हो, बाकी इनके बारे में थोड़ा सा और आगे चल के मैं बताता हूँ। यहाँ से जो आपके अयास होती है वो क्या होती है, अयास इज क्लाउड सर्विस दैट प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इसमें मैं समझाता हूँ, देखो ये क्या करती है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, बाकी चीजें आपको खुद को मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। बेसिक, जैसे आप किसी होटल में चले गए तो होटल में जाने के बाद क्या करती है, होटल आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, जैसे आपको टेबल दे दिया, चेयर दे दी, बैठने के लिए जगह दे दी। तो ऐसे ही अयास क्या करती है, आपको कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देती है, बाकी चीजें आपको खुद से कंप्लीट मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे क्या क्या करनी पड़ती है, सर्विस आर अवेलेबल, पे फॉर व्हाट यू यूज, और आपको जो सर्विस अवेलेबल होगी जितना आप पे करोगे उतना यूज कर सकते हो। और यहाँ से प्रोवाइडर जो देता है आपको, Amazon वेब सीरीज, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे प्रोवाइडर हैं जो आपको करते हैं आईटी एडमिनिस्ट्रेशन। जो यूजर होते हैं ये आईटी में होते हैं, आईटी वाले यूजर सब इसको यूज करते हैं। पास में क्या होता है, ये आपको प्लेटफॉर्म देती है, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म देती है ये। और कैसे कैसे अभी थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं इसको यूज करते हैं, इसमें आपको किसी ऐप वगैरह को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा ये, और उस पर आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो, उसके टूल्स यूज कर सकते हो, उसकी सारी चीजें यूज कर सकते हो, फैसिलिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सास में क्या होता है, अभी और बेहतर तरीके से इनको समझेंगे आप। ये मैं समझना अभी कंफ्यूज है, अभी मुझे पता है आप क्लियर नहीं होंगे, सारे टॉपिक आगे चल के क्लियर हो जाएंगे, अभी इसको और बेहतर तरीके से आगे मैंने बताया। तो इन सास क्लाउड प्रोवाइडर होस्ट मैनेज द, इसमें सारा कुछ क्या करता है, क्लाउड जो प्रोवाइडर होता है सब कुछ, यानी कि पूरा एप्लीकेशन देता है, एक सॉफ्टवेयर देता है, उसमें सारा कुछ आपको कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको यूज करना है। जैसे ये पीपीटी हो गया, ठीक है ना, गूगल ड्राइव हो गया, एक्सेल हो गया, तो ये वर्ड ऑफ, ये सारा कुछ यही प्रोवाइड कराते हैं, ये पूरा ऐप प्रोवाइड कराते हैं, एप्लीकेशन प्रोवाइड करा है, आपको सिर्फ यूज करना है सास में। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ पता चल जाएगा।
जैसे ये जो है ये आप मैनेज करेंगे, जो आपका ये है ना ऑरेंज कलर का, और जो आपका ब्लू कलर का ये वेंडर यूज करता है, वेंडर द्वारा मैनेज किया जाता है। वेंडर मतलब जो प्रोवाइडर कंपनी है। तो यहां से देखो, यानी कि एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो आपको अयास में खुद को अपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। डाटा आपका खुद का होगा, रन टाइम आपका खुद का होगा, मिडिलवेयर आपका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा। ये जो प्रोवाइड कराएगी, सर्वर प्रोवाइड कराएगी, स्टोरेज प्रोवाइड कराएगी, नेटवर्किंग प्रोवाइड कराएगी, और वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराएगी जो अयास में। यानी कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर और स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये सारी चीजें अयास में प्रोवाइड कराएगी। बाकी सारी चीजें आपको खुद को मैनेज करनी है। अब जब हम पास की बात करते हैं, यानी कि जो प्लेटफॉर्म में क्या क्या प्रोवाइड कराती है, प्लेटफॉर्म में ये प्रोवाइड करती है रन टाइम, ठीक है, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारा कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड कराएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन बनानी है और डाटा आपका, आपने अपना डाटा यूज करना है, जो भी डाटा यूज कर रहे हो आप, ठीक है, जो डाटा डाल रहे हो उसमें एप्लीकेशन बनाते हुए। तो बस ये 2 काम आपने करने हैं, प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा ये प्रोवाइड कराएगी। और जो सॉफ्टवेयर है ना भाई, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इसमें सब कुछ कंपनी देती है आपको, क्लाउड कंपनी देती है, आपको बस यूज करना है ये सारा कुछ जितना भी है। तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंस। वैसे इसमें मैंने आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, घर वाली चीजों को लेकर के। आप इनको पढ़ के देखना, क्योंकि ये इसमें आ जाएगी। जैसे अगर हम घर की चीजों को देखते हैं, जैसे उसमें हमने किया था, एप्लीकेशन लिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था, ये सारी चीजें उसमें मैंने घर की चीजें ले लिखी हैं। जैसे क्या, डाइनिंग टेबल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओवन, केक पेन, फ्लोर, शुगर, बटर, एग्स। तो इसमें अगर हम इनको इसमें शामिल करें तो कैसे होगी, देखो, बाइक केक, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हो किसी कंपनी का, तो आपको क्या क्या यूज करना है। जैसे फ्लोर यूज कर सकते हो, जैसे एक आपने रेंट पर बिल्डिंग ले ली, फ्लोर मतलब एक क्या ले लिया, फ्लैट ले लिया, तो आप उसका फ्लोर यूज कर सकते हो। आप शुगर यूज कर सकते हो, बटर यूज कर सकते हो, एग यूज कर सकते हो, किसका, उस कंपनी का। लेकिन आपको खुद का क्या क्या यूज करना पड़ेगा, केक पैन, अगर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डाइनिंग टेबल, ये सब आपको ने अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देगी आपको सिर्फ एक दीवारें वगैरह देगी, फ्लोर देगी, शुगर देगी, ठीक है ना, बटर, एग्स, ये। लेकिन आपने ये मतलब ये सारी चीजें एक इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, बाकी सारी चीजें आपने खुद से बनानी है, आपने अपने हिसाब से। केक डिलीवरी, जैसे हम पास की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म, जैसे मान लो केक की डिलीवरी हो रही है, तो वहां पर आपको क्या क्या कंपनी क्या क्या देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, ओवन देगी, केक पैन देगी, फ्लोर देगी, शुगर देगी, बटर, एग्स। आपको क्या, वाटर खुद का यूज करना है और डाइनिंग टेबल खुद का यूज करना है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको सारा कुछ कंपनी ही देगी, जैसे पूरा फ्लैट बना बनाया फ्लैट देगी, उसमें सब कुछ अरेंज करके देगी। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको, मतलब इस तरीके से कंपेयर करके हम समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज तो बस इतना ही होना था जो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।